गुड मॉर्निंग, ऑल गुड। तो आज हम एक नए चैप्टर के साथ, और चैप्टर होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का मतलब समझिए। सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिएगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है। क्षेत्रफल हमने बहुत पढ़े हैं। क्षेत्रफल क्या होता है अच्छे से पता है। किसी भी आकृति पर कुल कितनी दूरी तक हम टच कर सकते हैं, कुल कितनी दूरी तक हम चल सकते हैं। इवन क्षेत्रफल जब भी निकलेगा एक क्लोज फिगर का निकलेगा। जैसे मान लीजिएगा मेरे पास मेरा डस्टर है, डस्टर का कहीं ना कहीं अगर मेरे को सामने आपको सामने जो सरफेस दिखा हुआ है इसका एरिया निकालना होगा, तो कहीं ना कहीं ये सरफेस क्लोज हो रहा है। इट मीन्स यहाँ अगर क्लोज हो रहा है तो इस क्लोज सरफेस एरिया का एरिया निकल सकता है। अगर ओपन होगा नहीं निकल, द सरफेस एरिया ऑफ एटमॉस्फेयर नहीं निकलेगा। अगर एटमॉस्फेयर कहीं ना कहीं क्लोज किया जाए तभी निकल पाएगा। तो जहाँ भी कोई क्लोज होगा वहाँ का एरिया निकलेगा। अब बात आती है, क्षेत्रफल तो मुझे पता लग गया, क्षेत्रफल या एरिया तो मुझे पता लग गया। सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया देखिएगा, एरिया सिर्फ 2D फिगर का निकलता है। सिर्फ एरिया कहेगा इट मीन्स 2D फिगर होगा। द्विविमीय आकृति का मतलब होगा लंबाई और चौड़ाई, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई। आपके सामने मैंने डस्टर दिखाया, आपको डस्टर को पीछे से नहीं देखना, आपको पता करना है सामने सामने का। इट मीन्स अगर सिर्फ एक ही साइड देखा हो जिसमें चौड़ाई और लंबाई दो तरह से दी हुई है, चाहे अगर ऐसे खड़ा कर दूं तो हाइट और ब्रीथ, चौड़ाई और ऊंचाई होगी। इट मीन्स दो ही विमा दे रखी हो, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई या ऊंचाई लंबाई, कुछ भी अगर दो ही विमा दे रखी हो तो उसे कहेंगे द्विविमीय आकृति। और दो विमा वाली या 2D फिगर का हमेशा क्षेत्रफल निकलता है। ठीक है, ये हो गई 2D फिगर। अब आते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा 3 डायमेंशन फिगर का होता है। 3D मतलब त्रिविमीय। त्रिविमीय क्या होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज दी हुई है। डस्टर है मेरा, लेंथ दिया हुआ है, देखिएगा ब्रेथ दिया हुआ है एंड हाइट भी दी हुई है। इट मीन्स इसमें 3 डायमेंशन दिया हुआ है। 3 डायमेंशन से मिलके जो भी आकृति बनेगा वो 3 डायमेंशन होगा, और उसी का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिएगा गाइज, अलग अलग आकृति होती है तो उनके लिए अलग अलग होता है नाम। ये देख बाद में बताएंगे कि इसमें क्या होगा। उसके बाद में आयतन। आयतन हमेशा द्विविमीय आकृति में कोई आयतन नहीं होता। अगर 3D फिगर होगा, 2D का आयतन नहीं होगा तो 3D का होगा। और 3D का आयतन का मतलब समझिए, अगर मेरे पास कोई मार्कर है मेरा, इस मार्कर को एक खाली है, कैसा बॉक्स है बाद में बात करेंगे। इसमें कितना इंक भरा जा सकता है, इसका कितना वजन, इसके प्लास्टिक लगा हुआ है तो इसका कितना वजन होगा। वजन की जहां भी बात करेगा तो क्या होगा, वो आयतन। इसमें कितना इंक भरा जा सकता है, इट मीन्स इंक का वेट। अगर इसकी कहे कि प्लास्टिक जो लगा हुआ है उसका वेट, इट मीन्स प्लास्टिक का वेट। जहां भी वेट की बात करेगा क्या होगा, आयतन होगा। अगर इसमें मिट्टी भरे, पानी भरे, इंक भरे, ऑयल भरे, कुछ भी भरा जाएगा तो उसका वेट निकालना पड़ेगा। तो वेट जो भी होगा हमेशा वॉल्यूम होगा। अब समझिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए कौन कौन सी आकृति अपने को इन 10th क्लास और साथ में कंपटीशन एग्जाम में पढ़नी होती है। देखिएगा, सबसे पहले क्यूब, साइड में लिखता हूं, साथ में आपको फॉर्मूले भी जो करने। सबसे पहले होगा क्यूब, दूसरा होगा क्यूबॉइड, तीसरा होगा सिलेंडर, नेक्स्ट होगा कौन, उससे आगे होगा स्फेयर, और लास्ट होगा हेमिस्फेयर। अब देखिएगा इसके कुछ फॉर्मूले होंगे, क्या होंगे वो हमें साथ साथ पढ़ने हैं। देखिएगा, ये तो अपने को नाम दिए हुए। क्यूब, क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन, इसको कहते हैं घनाभ। सिलेंडर को कहते हैं बेलन, कोन को शंकु, स्पेयर गोला, और ये होगा अर्धगोला। अब समझिएगा,
सबसे पहले इनके नाम, घन, क्यूब। क्यूब क्या होता है और क्यूबॉइड क्या होता है, दोनों में डिफरेंस। क्यूब और क्यूबॉइड, आपने लूडो के लिए जो डाइस खेलते हैं, लूडो की जो गोटी जिसे कहते हैं, वो हमेशा क्यूब वाली शेप की होती है, जिसमें लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों इक्वल होती है। जहां लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों इक्वल मिली वो क्या होगा, क्यूब होगा। जहां लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों अनइक्वल मिला, सेम नहीं मिले, वो क्यूबॉइड होगा। इवन होना ही क्यूब और क्यूबॉइड। देखिएगा ये सामने, इसका लेंथ कुछ अलग है, ब्रीथ कुछ अलग है, हाइट कुछ अलग है। ये मेरा क्यूबॉइड शेप है। मेरा रूम, मेरा बोर्ड जो है, इसका लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट इक्वल नहीं है, इट मींस ये भी क्यूबॉइड शेप है। अगर लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों इक्वल साइज के देगा तो मेरा क्यूब होगा। क्यूब और क्यूबॉइड की परिभाषा हो गई। अब आगे देखिएगा, क्यूब और क्यूबॉइड की परिभाषा होने के बाद है सिलेंडर। सिलेंडर का नाम लेते ही हमें सबसे पहले याद आता है घर पे यूज होने वाला सिलेंडर। घर पे यूज होने वाले सिलेंडर को ही हम सिलेंडर कहते हैं, बाकी इसके अलावा जितने भी उसी तरह की आकृति होंगी सिलेंडर कहेंगे। अब उस आकृति को सिलेंडर कहते हैं तो वो तो हम इससे मैच नहीं कर पाई। सुनिएगा, सिलेंडर क्या होगा, एक ऐसी आकृति जो बेलन जैसी हो। हिंदी का नाम पड़ा जाए बेलन, बिल्कुल गोल हो, बिल्कुल गोल हो, ये क्या होगी, सिलेंडर होगी। हमने कहा कि घर पे यूज होने वाला सिलेंडर तो इस आकृति का नहीं होता। जरा एक बार ध्यान से देखिएगा, आपका जो जिसमें गैस भरी होती है उस पार्ट को, जिसमें गैस भरी होती है वो पार्ट कुछ ऐसा ही होता है। उसके आगे और पीछे हमने सपोर्ट के लिए लगाया है, अदरवाइज जिस पार्ट में गैस भरी जाती है वो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, बिल्कुल इक्वल जैसा होता है। तो सिलेंडर कैसा हो गया, समझे। सिलेंडर के अंदर क्या होगा, देखिएगा, इसके अंदर क्या होंगे, लेंथ होगा, ब्रीथ होगा, हाइट होगा। इसमें 3 पार्ट होंगे, इसमें साइड होगा, क्योंकि तीनों पार्ट तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिएगा, सिलेंडर अगर है तो सिलेंडर कुछ इस शेप में होता है। इट मींस नीचे का और ऊपर का दोनों पार्ट तो कैसे हैं, सर्कुलर शेप में। नीचे और ऊपर के पार्ट सर्कुलर शेप में, और ये भी बाकी नीचे और ऊपर के पार्ट तो सर्कुलर शेप में हो गए, और बाकी सीधा खड़ा हो गया तो हाइट होगी। तो इसमें क्या क्या होंगे, रेडियस होगा, हाइट होगी। इसमें क्या क्या होंगे, रेडियस और हाइट। अब देखिएगा, कौन जनरली ये होता है जोकर की टोपी, जिसे हम अच्छे से जानते हैं। तो देखिएगा, नीचे का पार्ट सर्कुलर है और सर्कुलर पार्ट में हमेशा रेडियस होता है। कितना खड़ा हुआ है वो हाइट हो गया। इसमें एक पार्ट और होता है, अगर ये देखिएगा राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, जबकि यहाँ पे किसको में बना रहा है, कोन को बना रहा है, और कोन के ऊपर जो भी ये साइड में तिरछी जो हाइट है उसको स्लेंट हाइट L से डिनोट करेंगे। तो इसमें होगा L, H एंड R। L मीन्स होगा स्लेंट हाइट, H मीन्स होगा हाइट, R मीन्स होगा रेडियस। नेक्स्ट देखिएगा, स्पेयर। देखने पे सर्कल लगा, लेकिन स्पेयर के नाम के साथ मैं बताता हूं गोला। गोला होता है अपनी क्रिकेट की बॉल, फुटबॉल, जो भी देखा जाए वो हमेशा क्या होगा, गोला होगा। क्रिकेट की बॉल हो, फुटबॉल हो, कोई भी ऐसी आकृति जो कंप्लीटली गोल हो, 3D फिगर हो गया एक तरह से, तो वो होगा स्पेयर। और उसके अंदर भी क्या होगा, सेम एज इट इज, रेडियस ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए बोला जाएगी सर रेडियस होगा, उसके अलावा हाइट भी तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन देखिएगा यहाँ से यहाँ तक रेडियस और यहाँ से यहाँ भी रेडियस। रेडियस का डबल कर देंगे हाइट अगर पूछेगा तो, बट अपने को रेडियस ही मिलना है। क्या मिलना है, रेडियस। इसमें क्या मिलेगा, रेडियस। जब गोले में रेडियस था तो देखिएगा ये मेरा पूरा गोला था, समझिएगा इसको, ये पूरा गोला था। इसको जैसे ही मैंने आधा काटा तो यहाँ से आधा भगा दिया, क्या बचेगा, कुछ ऐसा डिजाइन बचेगा। और जैसे वो आधा पार्ट बचा तो यहाँ से ये क्या बचा, रेडियस। इवन यहाँ से नीचे की तरफ देखेंगे ये भी क्या बचा, रेडियस। हाइट है लेकिन रेडियस के बराबर है, तो इसमें भी क्या पार्ट होगा, रेडियस। मैंने सभी के साथ क्या यूज होना है उसको रेड पेन से डिनोट किया है कि इसके अंदर अगर होगा तो साइड या एज देगा, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट होगा, रेडियस, हाइट होगा, स्लेंट हाइट L होगा, हाइट होगा, रेडियस होगा, रेडियस होगा, और साथ में इसमें भी रेडियस होगा। अब देखिएगा इसमें 3 फॉर्मूले होंगे, और 3 फॉर्मूले क्या होंगे, सबसे पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम से पहले एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया या TSA, संपूर्ण पृष्ठ, ये हो गया।
दूसरा होगा वक्र पृष्ठ या CSA और उसे LSA भी कहते हैं। एंड लास्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिखा जाएगा? आयतन। अब देखिएगा तीनों फॉर्मूले अपने पास। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, सबसे पहले मेरे पास ये है फॉर्मूला, कैसे बन रहा है साथ वो भी देखते देना आप। इसमें एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, छह साइड, टोटल साइड है 6। तो 6 साइड से पहले मैं एक बात करता हूँ, ये आपके सामने कैसा साइड है? ये अगर ऐसा फिगर है तो लेंथ, ब्रीथ, हाइट, तो मुझे इसका एरिया निकालना है सिर्फ। लेंथ इंटू हाइट क्या होगा? लेंथ यहाँ लिखता हूँ, लेंथ इंटू हाइट, इसका पार्ट निकला, इसके पीछे वाला भी लेंथ इंटू हाइट, तो 2 से मल्टीप्लाई, इसके दोनों में पार्ट निकल गए। इसका देखिएगा ब्रीथ इंटू हाइट, ब्रीथ इंटू हाइट, ब्रीथ इंटू हाइट, ब्रीथ इंटू हाइट, ये भी 2 टाइम। अब ऊपर का और नीचे का लेंथ और ब्रीथ, लेंथ और ब्रीथ, ऊपर और नीचे के लिए भी 2 पार्ट, और टोटल निकालना होगा तो तीनों ऐड कर दिए जाए। कॉमन क्या आ रहा होगा? 2। यहां से देखो LB को पहले ले लेता हूं, B इंटू H को बाद में, H इंटू L को बाद में, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला बना मेरा सबसे पहले क्यूबॉइड का, सॉरी, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब क्यूब का फॉर्मूला देखिएगा, क्यूब का पहले क्यों नहीं दिखाया उसका रीजन समझिएगा। मुझे सबसे पहले क्यूब का अगर निकालना होता तो मैं क्या करता, यहां अलग अलग नहीं रख पाता। अब लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों एक ही हैं, तो देखिएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ को भी साइड मान लूं, ब्रीथ को भी साइड, प्लस ब्रीथ इंटू हाइट, सभी इक्वल हैं तो S इंटू एस कर देता हूं, प्लस S इंटू एस, 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, कितना हुआ? 2 इंटू 3S स्क्वायर, 2 3 जा 6 इंटू एस स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, कितना हो गया? 6 इंटू साइड स्क्वायर। सिर्फ इसमें और इसमें थोड़ा सा चेंज है कि इसके लेंथ, ब्रीथ, हाइट इक्वल नहीं थे, इसके इक्वल थे। देखिएगा वक्र पृष्ठ क्या होता है, कोई मेरा ये फिगर है, इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? इसके सिर्फ चारों तरफ का निकालना, ऊपर और नीचे छोड़ देना। वक्र पृष्ठ क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया जिसे कहते हैं CSA, और लेटरल सरफेस एरिया जिसे कहते हैं LSA। चारों तरफ का जो पार्ट है उसको अगर एरिया निकालना होगा तो वो होगा वक्र पृष्ठ, और उसका होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। इसके 2 फॉर्मूले सुनिएगा। टोटल सरफेस एरिया 6 साइड का था, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, माइनस, देखिएगा ऊपर का और नीचे का घटाना है तो माइनस में 2 इंटू LB, चाहो तो ये कर दो, ऊपर का LB नीचे का LB, तो 2 इंटू LB हो जाएगा। दूसरा पार्ट क्या बचा है? देखिएगा 2LB कम हो गया, क्या बचा? BH इंटू HL को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बचेगा? देखिए 2H इंटू में B प्लस L या L प्लस B, ये होगा दूसरा फॉर्मूला। दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल ले सकते हो आप। वॉल्यूम, ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम जब भी निकालना हो तो बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो सबसे पहले मेरा जो घन या क्यूब है उसका बेस का एरिया कैसा होगा? बेस कैसा होगा? स्क्वायर जैसी शेप में होगा, वर्ग जैसी शेप में, और वर्ग का क्षेत्रफल साइड स्क्वायर, या स्क्वायर का जो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर इंटू हाइट निकालना है तो इसकी तो हाइट इक्वल है साइड के बराबर, इंटू साइड इज इक्वल टू साइड का क्यूब। क्या होगा? साइड का क्यूब। ये मैंने आपको समझाने के लिए, बाकी फॉर्मूला है अपना साइड का क्यूब। इसके अंदर बेस का क्षेत्रफल, बेस कैसा है देखिएगा, यहां पे था तो लेंथ और ब्रीथ था, तो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू ऊंचाई से करना है तो हाइट, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। नेक्स्ट देखिएगा, ये दोनों फॉर्मूले खत्म। तीसरा बेलन। अब बेलन है तो मुझे मेरा मार्कर यूज करना होगा, और मार्कर देखिएगा कैसे यूज होगा। नीचे का एरिया, ऊपर का एरिया, सबसे पहले ये निकालना है। नीचे का एरिया कैसा है? सर्कुलर, तो होगा पाई आर स्क्वायर। नीचे का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो ऊपर का पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर।
और बीच का एरिया प्लस निकालना है। बीच का जब एरिया निकालना हो तो सबसे पहले एक जगह का अपन क्या निकाले, कुल लंबाई निकाले और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दें इंटू 2 पाई आर, ये हो गया इसकी कुल लंबाई। और कितना लंबाई तक जा रहा है इंटू एच। क्या फॉर्मूला हुआ 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर एच। कॉमन क्या आया 2 पाई आर, यहां से बचा आर प्लस एच। नेक्स्ट में सिर्फ चारों तरफ का निकालना है तो ऊपर का और नीचे का छोड़ना है। मेरा निकलता है चारों तरफ का 2 पाई आर एच। ये देखिएगा मैंने कहा था बेस का क्षेत्रफल इंटू में हाइट, बेस का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू में हाइट एच। शंकु, शंकु के लिए अगर आपको समझाने बैठा तो कुछ लंबा हो जाएगा, इसको सिर्फ समझिएगा। शंकु के लिए संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ पहले समझिएगा। मैं नीचे का क्षेत्रफल निकालू, ऊपर तो एक बिल्कुल डॉट होगा, शंकु की जो टोपी हो, जोकर की टोपी हो तो उसमें बिल्कुल डॉट होता है, ऊपर का तो क्षेत्रफल निकलेगा नहीं, नीचे का पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस, अब तिरछा होता है वो, उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू में एल, स्लैंट हाइट टेडी। तो कॉमन क्या आ जाएगा देखिएगा, पाई आर एल कॉमन आ जाएगा, पाई आर यहां से आर प्लस कॉमन आ रहा है पाई आर एल प्लस आर या आर प्लस एल, कोई सा भी लिख दो, आर प्लस एल या एल प्लस आर। चारों तरफ का क्षेत्रफल निकालना होगा तो पाई आर एल, चारों तरफ का सिर्फ पाई आर एल, नीचे का छोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर को, तो ये चारों तरफ का रह गया वक्र पृष्ठ। देखिए सॉरी सी एस है या वक्र पृष्ठ। नेक्स्ट है आयतन। अब जो अपना वो था उसके अंदर ये कितना रह गया पाई आर स्क्वायर। अब पूरे के पूरी हाइट तो अगर निकालनी हो तो क्या करें इंटू एच कर दें, लेकिन वहां से पूरे में से धीरे 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 कोने पे जा रहा है, इट मीन्स इसका पार्ट कितना होगा वो 1/3 पार्ट, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। जो हाइट थी वो धीरे धीरे कम होती गई है तो क्या लिखा जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम हो गया उसका। देखिएगा गोला, गोले के लिए होगा 4 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ गोले का होगा नहीं, क्यों नहीं होगा सुनिए, जो गेंद खुद ही गोल है, गेंद जो है खुद ही गोल है, अब उसके अंदर संपूर्ण पृष्ठ ही गोल का निकलेगा, ऊपर नीचे, नीचे देखिएगा कभी टच करके गेंद को एक बिल्कुल बारीक डॉट टच होता है। बेस पे अगर लंबा टच हो रहा होता तो हम एरिया निकालते, पर बेस पे बिल्कुल बारीक डॉट टच होता है जिसका कोई एरिया नहीं हो सकता, खुद पूरी बॉल ही गोल थी, इसलिए क्या निकला 4 पाई आर स्क्वायर। इसका ये कोई होगा नहीं, और ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। देखिएगा इसका कैसे होगा, अभी हमने बॉल काटी तो नीचे का तो कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और जैसे ही काटे, जैसे ही हमने बॉल काटी ऊपर भी एक वृत्त बना, उसका होगा पाई आर स्क्वायर, कितना हुआ 3 पाई आर स्क्वायर। आधा है वक्र पृष्ठ तो सिर्फ गोल गोल का निकलेगा, ऊपर का छोड़ देना है 2 पाई आर स्क्वायर। वजन निकालना है तो 4/3 पाई आर क्यूब यहां था, इसका आधा होगा तो 2/3 पाई आर क्यूब। ये अपने जितने भी थे फॉर्मूले थे याद रखिएगा, ये इसके सामने यहां नीचे लिखता हूं, चलो बाद में लिखेंगे वो। सबसे पहले आप इसको समझिएगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा जितने भी फॉर्मूले थे। इसके बाद में 2-3 फॉर्मूले बचे हैं, वो आपको अलग से लिख के देता हूं, पहले आप ये समझिएगा। देखिएगा अभी हमने फॉर्मूले देखे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर या अर्धगोला। अब देखिएगा उनके रिलेटेड कुछ फॉर्मूले बचे हैं। सबसे पहले अगर घनाभ या फिर क्यूबॉइड, इसके अंदर पूछा जाता है कई बार कि एक क्यूबॉइड है, देखिएगा अगर ये मेरा कोई स्क्वायर होता तो इसके अंदर लेंथ है, ब्रीथ है, ये तो निकाल देते हैं, लंबाई और चौड़ाई दी हुई है तो उसका विकर्ण कहा जाता है, इसे सॉरी कर्ण कहा जाता है। और जब 2D फिगर होगा तो कर्ण कहा जाएगा, और 3D फिगर होगा तो विकर्ण कहा जाएगा। और विकर्ण को इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल, इंग्लिश में इसे भी डायगोनल कहते हैं और उसे भी डायगोनल। डायगोनल 2D फिगर का होता है तो क्या होता एल स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते। यहाँ लिखा जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यह होगा डायगोनल। देखिएगा यहाँ लिख देता हूँ इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड या घनाभ का विकर्ण। ये स्कूल में कम, कंपटीशन में ज़्यादा होता है। दूसरा है घन का विकर्ण, घन का विकर्ण या फिर डायगोनल ऑफ क्यूब। देखिएगा √3 इंटू में साइड क्या होगा, घनाभ, घन का विकर्ण पूछ लेगा तो √3 इंटू साइड। मतलब समझिए इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे हो गए। एक कोई घन जैसा कमरा है, उसके अंदर अधिकतम लंबाई की रोड कितनी रखी जा सकती है। कोई भी घन है उसके अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है, तो जो भी अधिकतम लंबाई का सवाल आएगा वो यहाँ से आएगा। किसी भी घनाभ के जैसे कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। हाउ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए रोड विच कैन पुट इन ए क्यूबिकल बॉक्स और क्यूबॉइडल रूम। जैसे भी कहा जाएगा, क्यूबॉइडल का आ जाएगा तो अपने को क्यूबॉइड का लगाना है, क्यूबिकल का आ जाएगा तो क्यूब का लगाना है। और ये होगा फॉर्मूला। एक फॉर्मूला अपने पास अपन ने पढ़ा था अभी कौन, और कौन में था L इक्वल टू होगा R स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई इज इक्वल टू L बराबर R स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। किसी भी घन की तिर्यक ऊंचाई या स्लैंट हाइट L बराबर R स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये अपने पास 3 फॉर्मूले और थे। आज की क्लास में हम सिर्फ फॉर्मूले पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। और हाँ, आज की क्लास के साथ अपने यहीं पे ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। कल की क्लास मॉर्निंग में करते हैं। जय हिंद, थैंक यू।